Hello, good morning to all the dear students. I introduce myself first, myself Kirtan Sangvi. Without wasting much time, let me start with the topic. But before I discuss anything in the lecture, hope all you are fine, safe at your home. 8th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन नहीं दी है, कई सारे स्कूलों ने नई एग्ज़ाम्स ली थी, तो ऑब्वियसली उसके बाद एक लंबा सा वैकेशन हो गया। चलो अब बाकी के जो दिन बचते हैं 20 अप्रैल से लेके एटलीस्ट 30 मई तक वी विल हैव a schedule. We are taking at least 3 chapters in vacation phase. This is academic planner. Hope all you are fine, because we have to take the online session. Definitely each and everything I will explain more clearly. Will give some work at your home. You have to do that work and you have to send me the PDF file. That sir, I did this homework. Is this clear? Fine. चलो अप्रैल और मई मंथ में हम वेरी इजीएस्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी, जो आज शुरू करने वाले हैं। उसके बाद एक और छोटा सा चैप्टर है, थेरिटिकल पोर्शन ही है, तो डेफिनेटली विल टेक दैट। और मई में हम एक और चैप्टर लेने वाले हैं, दैट इज पोलिनोमियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज स्टैंडर्ड 10 इज कंसर्न, नॉट 9। 9th में कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो 10th में भी आने वाले हैं। सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, यू हैव टू फोकस। ओके, और हर एक चैप्टर की इंडिविजुअली एग्जाम्स होगी, उसके बाद मेगा टेस्ट होगी। चलो ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे यहाँ, दीज आर टेंटेटिव चैप्टर्स, टेंटेटिव शेड्यूल, बिकॉज व्हेन डिफरेंट स्कूल्स, अगर कई सारे स्कूल में एग्जाम्स में डिफरेंट चैप्टर्स रखते तो ऑफ कोर्स आई हैव टू शिफ्ट, बट दिस इज द टेंटेटिव शेड्यूल एंड प्लानिंग। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेक्चर नंबर 1, प्रोबेबिलिटी। लेट वी स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा वर्ड है, यू सी द वर्ड इज एक्चुअली हैविंग द मीनिंग प्रोबेबल। ये हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। इन अ डेली लाइफ देर आर सर्टेन वर्ड्स विच वी आर फ्रिक्वेंटली यूजिंग, और आज के माहौल में तो हम यूज करते ही है कि प्रोबेबली वर्ड अक्सर यूज करते हैं कि अब ये कोरोना के केसेस कब कम होंगे। सीधी सी बात है, द एंटायर वर्ल्ड इज इन अ फियर कि ये बस अब रुक जाए तो सही। बड़े बड़े देश में ये प्रॉब्लम्स आए हैं, तो प्रोबेबली वर्ड हम डेली लाइफ में कई बार यूज कर सकते हैं। अभी घर पे बैठ के टीवी देखते हो, कोई प्रोग्राम चल रहा है या तो स्पोर्ट्स में कोई मैच चल रही है फॉर एन एग्जाम्पल, तो हम ऑलवेज ये बोलते हैं कि ये शायद ये हो सकता है, शायद ये टीम जीतेगी, शायद ये प्लेयर अच्छा खेलेगा फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये वर्ड हम प्रोबेबल के बेस पे यूज करते हैं, हो सकता है। तो ऑलवेज एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोबेबल, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, जितने के चांसेस 50-50% है। तो दिस ऑल वर्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स, दे इन्वॉल्व द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स व्हाट? आप कुछ बता नहीं सकते, यू जस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है। And when I talk about the prediction, when I talk about the uncertainty,
it always have a chance. तो which type of chances are we talking about? कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर डियर स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, बट द सेम चैप्टर इट विल बी इन स्टैंडर्ड 10 एज वेल. सो बेटर वी विल क्लियर द थियोरिटिकल पार्ट फर्स्ट, देन वी विल हैव अ प्रॉब्लम्स. ओके, अनसर्टेनिटी ये जो शब्द है, वो शब्द समझने के लिए सबसे पहले हमें ये वर्ड समझना पड़ेगा, इवेंट. ये जो मैंने वर्ड यूज किए, प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, ये सारे शब्द में एक एलिमेंट छुपा हुआ है, एंड दैट एलिमेंट इज व्हाट वी कैन कॉल इज अ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी ये शब्द समझने के लिए इवेंट क्या है वो समझना पड़ेगा. इनमें से कुछ ऐसी चीज है, ये प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली और चांसेस, कुछ ऐसी चीज है जो हम इवेंट के तौर पे एक्सप्लेन करेंगे. इवेंट मीन्स व्हाट? वी कैन प्रिडिक्ट विथ सर्टेनिटी. सर्टेनिटी मीन्स व्हाट? कि हम श्योरली बोल सकते हैं भाई कि सन राइजेज इन द ईस्ट. तो वो जो इवेंट हुई वो कैसी इवेंट हुई भाई? श्योर इवेंट. कि आप फॉर एन एग्जाम्पल, एक और भी एग्जाम्पल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करो तो ऑफ कोर्स इट कम्स डाउन टू द अर्थ, तो वो होने ही वाला है. तो एक ऐसी घटना है. इवेंट मीन्स व्हाट? घटना है. और हम पूरे चैप्टर में इवेंट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. इवेंट, इफ यू आर प्लेइंग एट योर होम, फॉर एन एग्जाम्पल लूडो, तो यू हैव टू प्ले विद डाइस ऑफ कोर्स. तो डाइस एक बार थ्रो करो तो there are certain possibilities. Either you can get 1 or you can get 2 or you can get 3, 4, 5, 6 different numbers 1 से 6 में. ओके, तो उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हो कि शायद आई कैन गेट 6, श्योरली नहीं बोल सकते हो भाई. बट इवेंट्स आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स. Some events are what you can say sure event, कि जहां पे अनसर्टेनिटी का कोई चांसेस नहीं है. We can predict something with certainty. तो ऐसी इवेंट के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं. इनकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे भाई. ये श्योर इवेंट है भाई. श्योर इवेंट यानी कि 100% वही होने वाला है भाई, बात खत्म. और पूरे चैप्टर में हम जिस इवेंट की बात करने वाले हैं, मेजोरिटी ऑफ इवेंट की, तो ये पोर्शन में है कि वी नो ओनली पॉसिबल आउटकम्स. एक सिक्का उछाला तो देर आर 2 आउटकम्स. आइदर यू कैन गेट हेड और यू कैन गेट टेल. एक डाइस थ्रो किया तो कितने आउटकम्स रहेंगे? 6 डिफरेंट आउटकम्स यू हैव. चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए. तो ये डाइस को थ्रो करना, एक कॉइन को टॉस करना, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ इवेंट्स. उसको भी हम इवेंट्स ही बोलने वाले हैं, बट इसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है. ये इवेंट में कई सारे आउटकम्स छुपे हुए. कौन सा आउटकम आएगा, कौन सा आउटकम आएगा, you cannot say with surety, and hence uncertainty is involved. We cannot predict with certainty. हम surely कुछ नहीं बता सकते, right? तो ये इवेंट, डाइस को थ्रो करना, कॉइन को टॉस करना. चलो, एक बैग है मेरे पास, उसमें 3 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, टोटल 5 बॉल्स है. मैं आंख बंद करके एक गेंद निकालता हूं तो वो रेड निकले या ब्लैक निकले, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी? ब्लैक ही निकले आप बोल सकते हो श्योरली? नहीं, बिकॉज आपने जो गेंद आंख बंद करके उठाई है वो शायद ब्लैक भी हो सकती है, शायद रेड भी हो सकती है. सो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? उसमें आउटकम्स छुपे हुए. कौन सा आउटकम आएगा दैट वी कैनॉट से. तो एक ऐसी इवेंट.
और पूरे चैप्टर में हम ऐसी इवेंट की ही बात करने वाले हैं जिसमें हम केवल और केवल व्हाट यू कैन से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैथमेटिकल टर्म है, विल कम टू दैट पॉइंट। चलो, साइंटिफिक अप्रोच क्या है भाई प्रोबेबिलिटी का? तो फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है वो कौन से साइंटिस्ट ने यूज किए है भाई? तो साइंटिफिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इनिशिएटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट, वी कैन से मैथमेटिशियन, फ्रेंच साइंटिस्ट, दैट इज पास्कल एंड फर्मेंट। उन्होंने ये एक अनसर्टेनिटी वाली जो बात हमने की उनको उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से दिखा और फिर एक वर्ड डिराइव हुआ दैट इज प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल टर्म इन्वॉल्व हुई उसमें, मैथमेटिकल टर्म, विल कम टू दैट पॉइंट। ओके, चलो, तो एक तो मैंने बता दिया कि पूरे चैप्टर में हम इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड, वी आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग द वर्ड ट्रायल। ट्रायल मीन्स कोशिश करना, ये एक छोटा सा वर्ड है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब लूडो गेम खेलते हो ये लॉकडाउन के फेज में, तो सीधी सी बात है, जब तक आपको 6 नंबर ना आए तब तक आप अपनी गेम की शुरुआत नहीं कर सकते। इज इट राइट? तो एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, नहीं 6 निकले। 4th टाइम इफ यू आर डूइंग द सेम एक्टिविटी मीन्स थ्रोइंग अ डाइस, और फॉर्चुनेटली you will have 6 on the border. It means ये सेम चीज आपने रिपीट की, so that is what we can called as a trial. सिंपल मीनिंग। चलो, क्रिकेट मैच के एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि कॉइन को टॉस किया तो हेड भी निकल सकता है, टेल भी निकल सकता है। आपको चाहिए टेल फॉर एन एग्जाम्पल, तो एक बार टॉस कॉइन किया, कॉइन टॉस किया, टेल निकला, गुड। अगर नहीं निकला तो वापिस आप कोशिश करेंगे, अगर नहीं निकला वापिस आप कोशिश करेंगे। तो ये ट्रायल्स जो है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर थिंग यू आर डूइंग टू गेट योर डिजायर रिजल्ट्स, वी कैन से। बट टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो इट इज नथिंग बट एक्शंस विच रिजल्ट्स इन 1 or more आउटकम्स। डाई को थ्रो करते हो तो 6 अलग अलग आउटकम्स निकल सकते हैं, या तो आइदर यू आर गेटिंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो दीज आर पॉसिबल आउटकम्स। तो टेक्निकल सेंस में अगर बोले, ट्रायल मीन्स व्हाट? इट इज एक्शन which results in 1 or more or several outcomes. और इवेंट को तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया भाई, 2 तरीके की इवेंट की हम बात करने वाले हैं। डिफाइन अब हम करेंगे कि इवेंट क्या है। सर इज फ्रीक्वेंटली यूजिंग दैट वर्ड इवेंट। इवेंट हर एक वो चीज है जो आप प्रैक्टिकल के तौर पे करने वाले हो ये पूरी एक्सरसाइज में। थ्रोइंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, फाइन, तो ये सारी इवेंट हुई। When you are doing an experiment, तो that is called as a event, that is called as a event। कुछ भी किया है, और हर प्रॉब्लम्स में शुरुआत होगी इवेंट से। इवेंट होगी तभी तो ट्रायल्स होंगे। तो इवेंट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और उसको हम डिनोट करने वाले हैं कैपिटल लेटर से, आइदर ए, बी, सी। सिंपल मीनिंग में मैं आपको बता दूं, इवेंट हर वो चीज है जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम करेंगे। हर वो चीज, बैग में से बॉल निकालो, थ्रोइंग अ डाइस, टॉसिंग अ कॉइन, से कई सारे इवेंट हम ये पूरे चैप्टर में स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ इवेंट, that is called as a event। ओके, चलो एक और एग्जांपल कि आपके क्लास में फॉर एन एग्जांपल 100 बच्चे, कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, उसकी आपको
प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर एन एग्जांपल, तो सीधी सी बात है कि आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉयज कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कैलकुलेट करोगे, तो ये एक इवेंट हुई, जस्ट लाइक दैट। तो इवेंट मीन्स हर वो चीज जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम करने वाले हैं, और वो इवेंट में ही डिफरेंट ट्रायल्स के साथ हमें खेलना है, दैट्स इट। बट डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर द डेफिनेशन टेक्निकली। What is trial? Trial is an action which results in one or several outcomes. What is event? Event for an experiment is the collection of those outcomes of the experiment. अब दो टाइप की इवेंट तो मैंने पहले बोल दी, एक श्योर इवेंट है जो 100% होने वाली है, और एक ऐसी इवेंट जिसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। बट और भी इवेंट्स के अलग अलग टाइप है, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली ये वर्ड ही सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बोलेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कई बार गेम्स भी खेलते हैं म्यूचुअली। तो क्या है कि बवाल कम होती है गेम में, म्यूचुअली खेलना है, फाइन। तो म्यूचुअली मीन्स व्हाट, ऐसी दो इवेंट और ऐसी दो व्हाट यू कैन से, ऐसे दो इवेंट, और यू कैन सिंपली से ऐसे दो आउटकम्स जो एक साथ कभी भी नहीं होने वाले हैं। इट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट हैविंग एनी कॉमन ट्रायल। चलो इनका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक कॉइन को टॉस किया, फाइन, कितने आउटकम्स आएंगे भाई, हेड एंड टेल। दोनों एक साथ होने वाला है भाई, नहीं होने वाला है। तो हेड आए और टेल आए, हेड आए और टेल आए, वो दो इवेंट हुई। वो कैसी इवेंट हुई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक ऐसी इवेंट जो मैंने सोची कि आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन आई कैन गेट हेड। एक ऐसी इवेंट जो मैंने सोची कि आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन आई कैन गेट टेल। तो ये दोनों इवेंट कैसी हुई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, फाइन। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, सब इवेंट उसमें आ गई। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स is called exhaustive event when all the events together consume all the possible trials। चलो इसमें हमने कॉइन को टॉस किया और वो एग्जाम्पल से हमने समझा। चलो एग्जॉस्टिव इवेंट्स में हम क्या एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल डाइस का एग्जाम्पल, मैक्सिमम 6 नंबर तक आ सकता है। तो 6 अलग अलग इवेंट मेरे पास है। आइदर आई कैन गेट 1, तो ये एक इवेंट हुई। आइदर आई कैन गेट 2, तो ये दूसरी इवेंट हुई। आइदर आई कैन गेट 3, तो ये तीसरी इवेंट हुई। लाइकवाइज 4, 5 एंड 6, ये 6 इवेंट को आप कंबाइन कर दो तो वो 6 इंडिविजुअल इवेंट्स क्या बन गई भाई, एग्जॉस्टिव इवेंट। ये केवल डेफिनेशन के तौर पे ही याद रखना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको एग्जाम में वो नहीं पूछेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये एग्जॉस्टिव है, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक में दिए है, तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया है, फाइन। तो एग्जॉस्टिव मीन्स सारी इवेंट्स एक साथ कंबाइन कर दी जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए। ट्रायल्स मीन्स आउटकम्स आ गए। चलो अब 10th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर आने वाला है और 9th स्टैंडर्ड में हम जो लर्न करने वाले हैं उसमें मैं एक बेसिक डिफरेंस आपको बता दूं। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहला तो 9th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम बोलने वाले हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल मीन्स यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, right? So probability is always calculated on the basis of experiment। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, आउटकम्स निकालेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ये है 9th स्टैंडर्ड का बेसिक्स। 10th में एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल वर्ड चला जाएगा, हम यूज करेंगे वहां पे वर्ड थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी।
यू डोंट हैव टू कैरी आउट एनी एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है और सोचना है। 9th में एक्सपेरिमेंट करके जो आउटकम्स आते हैं उसके बारे में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इज दिस क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। कहीं ना कहीं ये 10th में भी आने वाला है चैप्टर, इसलिए चलो प्रोबेबिलिटी। अब जो न्यूमेरिकल सम करने वाले हैं वो एक ही फॉर्मूला के साथ हमारा लेना देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज probability of any event is given by nothing but number of trials in which event occurred upon total number of trials. I repeat, probability of any event A, probability of any event A, उसको हम पहले एक्सप्रेस कैसे करेंगे? P of A। दो अलग अलग इवेंट है तो P of A, P of B, लाइकवाइज P of C, जो अल्फाबेट हमने पहले भी बोला था कि वो यूज करने वाले हैं। फाइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट A इज डिनोटेड बाय P of A। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट A अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ये फॉर्मूला हम हर न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स, number of times that you are doing the experiment. Repetition, number of trials in which event A occurred, जिसमें अपनी event A होने वाली, upon total number of trials. These are three very very important point. Fill in the blanks, true or false, सब में ये पूछते हैं। Probability of any event always lie between 0 and 1। probability always 0 और 1 के बीच में ही होती है। it may be 0, it may be 1, और 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर्स है 0.2, 0.45, 0.67, whatsoever it may be, तो probability 0 से कभी कम नहीं होती है, 1 से कभी ज्यादा नहीं होती है। पूछते हैं भाई, sum of probability of all mutually exclusive event and exhaustive event is always 1। हमने दो अलग अलग टाइप्स की इवेंट एग्जाम्पल लेके डिस्कस की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स व्हाट? जो मैंने कॉइन का एग्जाम्पल लिया था वो कि हेड निकले एक ऐसी इवेंट, टेल निकले एक ऐसी इवेंट, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप सम करो तो वो क्या आएगा? आंसर 1। वैसे ही एक्सॉस्टिव इवेंट है तो डाई को थ्रो करो और 6 अलग अलग व्हाट यू कैन से नंबर से आइदर यू कैन गेट 1, तो दैट इज इवेंट A, आइदर यू कैन गेट 2, दैट इज इवेंट B, और यू कैन गेट 3, दैट इज इवेंट C। तो A, B, C, D, E, F, ये जो 6 इवेंट्स है, 6 की प्रोबेबिलिटी आप प्लस करो तो ऑफकोर्स वो क्या आएगा? 1। तो sum of probabilities of all mutually exclusive and exhaustive event is always 1। The probability of an impossible event is 0 and certain event is 1। ये जरूरी है समझना। Impossible event, जो इवेंट होने वाली ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? 0। और जो इवेंट 100% आप बोल सकते हो कि होने वाली है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1। तो उसके हिसाब से हमने ये जो एक्सप्लेन किया, ये दो टाइप्स की इवेंट जो फर्स्ट पेज में कि सन राइजिंग इन द ईस्ट एक ऐसी इवेंट है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो अपवर्ड करते हो तो नीचे ही गिरता है अर्थ पे, तो ये किस टाइप की इवेंट हुई? व्हाट आई कैन से सर्टेन इवेंट, यू कैन से श्योर इवेंट। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई? 1। क्या आएगी? 1। बट ये सब पार्ट है उसमें अगर कोई इवेंट ऐसी है जो होने वाली ही नहीं है, मैं एग्जांपल दूं, सन राइजिंग इन दी वेस्ट, तो सन कभी वेस्ट में राइज नहीं करने वाला है। वो इवेंट चाहे आपने ली बट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। वैसे ही कॉइन को टॉस किया और हेड और टेल दोनों साथ में निकले, वो होने वाला ही नहीं है भाई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, श्योर SURE, और यू कैन से सर्टेन इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1।
और प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो वाइल कैलकुलेटिंग दी न्यूमेरिकल्स ये चीज़ ध्यान में रखें। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद दी एक्सरसाइज, उनके न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे। एक और चीज़ बताऊँ, शायद आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, डोंट वरी, विल शेयर दी पीडीएफ में जिस हिसाब से न्यूमेरिकल्स दिए हैं सारे न्यूमेरिकल्स मैंने किए हैं और वी विल डिस्कस इन दी लेक्चर, सो डोंट वरी। फाइन, थैंक यू।